रहस्य का दूसरा अध्याय। रानी देवांगी के दिल में अब दो सवाल जल रहे थे। अगर राजा असली वारिस नहीं है तो राज्य का भविष्य क्या होगा? अगर सच्चाई सामने आई तो क्या जनता अपने राजा को स्वीकार करेगी? वह हर दिन राजा के साथ रहती, लेकिन उसकी आंखों में अब एक डर झलकता था। इसी बीच राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिरों के दीपक अपने आप बुझ जाते, महल की दीवारों पर काले निशान उभरने लगे, और सबसे रहस्यमयी बात, रात में कोई छाया महल के गलियारों में घूमती दिखाई देती। राजा ने इसे दुश्मनों की साजिश समझा, लेकिन रानी जानती थी कि यह सब उस गुप्त कमरे के खुलने के बाद शुरू हुआ है। एक रात रानी फिर से उस कमरे में गई। संदूक के पास उसे एक काली मूर्ति दिखाई दी, जो पहले वहां नहीं थी। मूर्ति की आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। तभी कमरे में गूंजती हुई आवाज आई, जिसने ताम्रपत्र देखा है अब वह सच्चाई से भाग नहीं सकता। या तो सत्य उजागर करो या फिर अंधकार राज्य को निगल जाएगा। रानी डर से कांप उठी। अगले दिन उसने राजा विक्रम को सब कुछ बता दिया। राजा पहले तो क्रोधित हुए। देवांगी, तुमने यह सब क्यों छेड़ा? अगर जनता को पता चला कि मैं असली वारिस नहीं हूं तो विद्रोह हो जाएगा। पर उसी समय सेनापति महादेव अंदर आया। उसके हाथ में वही ताम्रपत्र था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। यह राज्य असल में मेरा है, पर मैं सिंहासन नहीं चाहता। मुझे तो केवल शक्ति चाहिए। अचानक सेनापति की आंखें बदल गईं और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। रानी को समझ आ गया कि यह सेनापति अब साधारण इंसान नहीं, बल्कि उस शापित खजाने की ताकत से ग्रसित हो चुका है। राजा और रानी ने तलवारें उठाईं और सेनापति से युद्ध शुरू हुआ। पूरा महल उसकी दहाड़ों और तलवारों की टकराहट से गूंज उठा। लंबी लड़ाई के बाद रानी ने साहस दिखाकर उस ताम्रपत्र को जलाया। जैसे ही ताम्रपत्र जलकर राख हुआ, सेनापति की शक्ति गायब हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। महल में शांति लौट आई। रानी ने राजा से कहा, सच चाहे जो भी हो, लेकिन जनता को अपने राजा की जरूरत है। असली जादू वारिस के खून में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में है। राजा विक्रम ने कसम खाई कि अब से वह और भी न्यायप्रिय और दयालु बनकर राज्य की सेवा करेंगे। लेकिन महल का वह कमरा अब भी बंद है, और कोई नहीं जानता कि उस कमरे में और कौन सा रहस्य छिपा है।